बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़राह गोगी जिनके बारे में आप ये तो जानते हैं कि बुशा बीबी जो कि इमरान खान साहब की ज़ौजा हैं, उनके साथ इनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा, हर जगह उनके साथ दिखाई देती रही और उसके बाद इनके ऊपर बहुत से केसेस जो हैं अब बन चुके हैं। नैब जो है उसकी इंक्वायरी कर रहा है, तहकीकात का उसने आगाज़ कर दिया है। फ़राह गोगी जिस वक्त ये मामला सर उठाए हुए था और इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कैंपेनिंग हो रही थी, उस वक्त जब इमरान खान साहब से इक़्तिदार छीनने की कोशिशें हो रही थी, तो उस वक्त फ़राह बीबी बुर्का पहनकर यानी कि निकाब करते हुए ऑलमोस्ट गायब हो जाती हैं पाकिस्तान से और उसके बाद वो दुबई के रास्ते अमेरिका पहुंच जाती हैं। फ़राह गोगी के जाने के बाद बहुत से सवालात उठाए जाते हैं, यहाँ तक कि बुशा बीबी के बेटे जो है वो सामने आते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान और उनकी बेगम के साथ यानी हमारी वालदा के साथ अच्छा नहीं किया। बुशा बीबी की मुकम्मल खामोशी रहती है, लेकिन PTI के बहुत से रहनुमा बातें करते हैं, कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है और वो अमल जो है फ़राह का वो अपने साथ है। लेकिन अब पहली बार फ़राह जो है उन्होंने कुछ बोला है इस तमाम तर मामले के ऊपर। ये भी कहा गया कि दुबई में जाकर सबसे पहली जो इफ्तारी है उन्होंने बुशा बीबी की बहन के घर की। लेकिन फिर ये भी बताया गया कि फ़राह के जो अपने तमाम तर मामलात थे और जिस तरह से जो भी नवाजने की बातें की जा रही हैं उसका बुशा बीबी के साथ कोई ताल्लुक़ इसलिए नहीं है क्योंकि बुशा बीबी के साथ वो सिर्फ चैरिटी के कामों में आती जाती नज़र आती थी। और कई दफ़ा आपके बहुत से लोगों के साथ ऐसे ताल्लुकात होते हैं जो एक पर्पज़ के लिए तो होते हैं, लेकिन आप दूसरे के हर काम के ज़िम्मेदार नहीं होते। इस बात को समझना होगा। बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं जिनके साथ आप बैठते उठते हैं, हो सकता है आपकी नाक के नीचे वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कई दफ़ा आपको पता भी नहीं होता और कई दफ़ा आपको जब पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अब हुआ क्या है बेसिकली, क्योंकि फ़राह खान के शौहर जो हैं वो भी सामने आए, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में उन्होंने इंकशाफात किए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताती हूँ। चेयरमैन नैब ने DG नैब लाहौर को अब इनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और फ़रज शहज़ादी और फ़राह खान उनकी आमदन के हवाले से जो असासों में जो इतना ह्यूज चेंज आया है, मैं कुछ उसके बारे में बताऊँगी। कुछ उनकी मूवमेंट्स ऐसी मशकूक सामने नज़र आई हैं जिनके बारे में आप क्वेश्चन मार्क्स हैं और फ़राह जो है वो कहती हैं कि मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन मार्क्स कहाँ कहाँ हैं। अब हुआ क्या है, बड़ी पुरानी दोस्तों ने जब कहा जाता है बुशा बीबी का तो फिर तमाम एलिगेशन उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन हम उनके जो पर्सनलाइज्ड काम है उनकी तरफ आते हैं। अब ये हुआ कि जब रावलपिंडी में रिंग रोड के संगम पर जो कुछ ज़मीन है उसकी ख़रीदारी के बारे में इनके ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए, क्योंकि जब अभी रिंग रोड की बुनियाद नहीं रखी गई थी उससे थोड़ा ही अरसा पहले उन्होंने वहाँ पे करोड़ों की जायदाद खरीदी और उसके फ़ौरन ही बाद रिंग रोड का संग बुनियाद रख दिया जाता है, मंसूबे का ऐलान कर दिया जाता है सिर्फ एक ही हफ्ते के बाद, यानी कि उनकी ख़रीदारी के एक ही हफ्ते के बाद। अब दस्तावेज़ात के मुताबिक ये 200 कनाल का ये रकबा है, चक्री और रवात इंटरचेंज पर है। मोटरवे से जो लोग जाते हैं लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान उन्होंने चक्री इंटरचेंज देखा होगा, तो वहाँ पर उन्होंने ज़मीन खरीदी और एन एक हफ़्ता पहले जिसके ऊपर सवालात उठे। अब ये ज़मीन इस्लामाबाद के रिहायशी शाहिद महमूद से महज 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदी गई, लेकिन रिंग रोड स्कैंडल के आने के फ़ौरन ही बाद यानी जब ये नाम लिया गया इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बड़े प्रोग्राम्स भी किए। इवन PTI के सपोर्टर्स जो है एंकर्स उन्होंने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किए। उन्होंने ख़ास तौर पर इस चीज़ का जब जिक्र किया तो उसी वक्त उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ़ौरन ही ज़मीन को फ़रोख्त किया और 1 अरब से ज़ायद की डील जो है वो उन्होंने कर ली। अब इन्होंने अपने अहले खाना के असासों में कहा जा रहा है कि इस ही टाइम फ्रेम के अंदर 4 गुना इजाफा हुआ। लोग कहते हैं कि उनके पास पहले से बहुत पैसा था, ये था वो था, लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर 4 गुना उनके जो टोटल असासे थे, जो डिक्लेयर्ड असासे थे, जब सेनेटरशिप के लिए उन्होंने अपने तमाम तर आमदनी जो है वो डिक्लेयर की थी तो उसमें 4 गुना इजाफा हुआ। अब ऐसे में क्या होता है जनाब के 2019 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत उन्होंने 32 करोड़ 87 लाख रुपए जो है वो दिए। अब एहसन इकबाल जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए का धन उन्होंने भी सफ़ेद किया और ये तमाम स्कीम जो है इसका भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाया। ये सब कुछ जो भी चलता रहा इसके ऊपर बहुत बातें पहले भी हो चुकी हैं। अब ज़रा आ जाते हैं कि हुआ क्या। 23 करोड़ से बढ़कर उनकी दौलत जो है 97 करोड़ पर पहुंच गई और पूरे ख़ानदान की दौलत जो है बड़ी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनकी बहन मुसरत खान ने 5 मरले पर मुश्तमिल 15 रिहायशी प्लॉट्स लाहौर में और 2 कनाल के 3 रिहायशी प्लॉट DHA की मुख्तलिफ जगहों पर हासिल किए। अच्छा, अब बैरून मुल्क कारोबारी असासे ना होने के बावजूद मुसरत खान ने 8 करोड़ 40 लाख रुपये ज़र मुबादला हासिल किया। अब मैं आपको एक और अहम बात बताने जा रही हूँ, वो बहुत ही अहम है। मुसरत खान जो कि उनकी बहन है, उनका कहना है कि उनके ये तमाम असासे जो हैं वो डिक्लेयर्ड है और उनके ससुर जो है चौधरी मोहम्मद इकबाल ने
2020 में अपने पोते से गुजरावाला में जो 248 कनाल कीमती अराजी हासिल की थी उसकी मद में है। अब चौधरी मोहम्मद इकबाल आपको पता ही है कि उनका ताल्लुक़ इस पार्टी से है, ठीक है ना जी। तो चौधरी मोहम्मद इकबाल जो है उन्होंने फ़ी मल्ला कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई है, उनके असासों में 10 करोड़ का इजाफा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन वो इसे अपनी आबाई अराजी बताते हैं। अच्छा, 19 गाड़ियाँ होने की तस्दीक की है, 2 के सिवा किसी पर भी टैक्स नहीं दिया गया। अब फराह खान के असासे जो है वो 23 करोड़ 10 लाख रुपए थे, 2021 में बढ़कर वो 97 करोड़ 10 लाख रुपए हो गए। और इसी तरह से एसएल जमील ने अपनी बीवी मुसरत खान को 5 करोड़ का तोहफ़ा 14 करोड़ 50 लाख रुपए लोन के तौर पर दिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो होती रही। अब ज़रा मैं आपको कुछ ख़ास चीज़ें बता रही हूँ जो आनिया जानिया है कुछ फराह की बड़ी हैरान कन उसके अंदर इंकशाफात हुए हैं। कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की बातें की जा रही हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में ये कहा गया है कि जी फराह इस दौरान में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती रही हैं, बड़ी मिस्टीरियस किस्म की उनकी ट्रैवलिंग थी। देखिए, मेरा काम है कि सच्चाई और हकीकत को सामने लेके आऊँ। ये कौम का पैसा है, कौम का पैसा कौम के पास जाना चाहिए, कौम के इस्तेमाल में आना चाहिए, ना कि ये कि चंद लोग जो है वो अमीर से अमीर तरीन हो जाएं और कुछ लोग जो है वो बस देखते ही रह जाएं और उनको रोटी भी ना नसीब हो। अच्छा, 2018 के बाद से नामालूम ज़राए से इजाफ़ा हुआ है असासों में इनके। और फराह खान जो है इस दौरान में, क्योंकि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि वो मुसलसल गैर मुल्की दौरे करती रहीं, जिनमें से 9 बार अमरीका और 9 मरतबा UAE का दौरा किया है। और इसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो इनके दौरे थे ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे, ये तमाम तर दौरे। अब कुछ चीज़ें, फराह खान के केस में DG नैब लाहौर को कानून के मुताबिक इंक्वायरी की हिदायत की गई है। और साथ ही साथ फराह खान ने भी कुछ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ना ही हम नैब इंक्वायरी से छुपेंगे, ना ही तहकीकात से बचने की कोशिश करेंगे, बल्कि मैं खुद ज़ाती तौर पर नैब के सामने पेश होंगी और मेरी कानूनी टीम भी नैब इंक्वायरी का सामना करेगी। लेकिन फराह साहिबा इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर वो किस तरह से सामना करेंगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, अब मैं ज़रा आ जाती हूँ कि फराह खान के शौहर जो है उन्होंने क्या क्लेम किया है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा वीडियो पीछे की थी और मैंने उसमें आपको बताया था कि जो फराह खान का गाँव है, बेसिकली वो जो इलाका है वो इस तमाम पीरियड में जिसमें इनके असासे भी बड़े हैं, जब ये दोस्ती भी है इनकी बुशा बीबी के साथ। मैं हैविंग सेड दैट मैं ये नहीं कह रही कि कोई उस दोस्ती का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पावर में होने की वजह से, कुछ और ज़राए के होने की वजह से जो भी है वहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई कि कहा गया कि बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इस मखसूस एरिया में लगा दिया गया जो कि इनका आबाई गाँव है। और वो जो दाएँ बाएँ के गाँव हैं उनकी हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली, यहाँ का गैस, यहाँ का पानी, सब कुछ बेहतरीन है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जी जनाब इन लोगों ने ये काम कराए हैं, उनके शौहर ने कराए हैं, इन्होंने कराए हैं। तो शौहर इनके एहसन गुज्जर ने गांव में तरक्याती कामों के हवाले से एक खबर दी है। उन्होंने ख़ास तौर पे पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इन तरक्याती कामों के पीछे वो नहीं है। उनकी अहलिया फराह खान जो है 30 साल पहले ये गाँव छोड़कर जा चुकी थी। गाँव में हमारी कोई जायदाद भी नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने जब उनसे पूछा गया था कि सब कुछ कौन करा रहा है, ये क्या है, तो कहती थी कि जी ये फराह खान, उनके मियाँ, और ये उनके जगह जगह पोस्टर्स भी लगे हुए थे और वो वहाँ से मुंतखब के तौर पे उनको मतलब लिया जाता है। और वो एक ऐसी आइडेंटिटी है कि वहाँ पे होने वाले तमाम तरक्याती कामों को उनके साथ मंसूब किया जाता था। तो ये सब कुछ जो है ये सब चल रहा है। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाकर बैठेगा। और अगर फराह कहती हैं कि मैं आऊँगी और मैं इसका जवाब दूँगी तो बहुत ही अच्छी बात है, आना चाहिए। उनकी वजह से बहुत से और लोग जो उनके करीब थे वो भी सफ़र कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बात आ रही है। जैसा कि बुशा बीवी के बेटे ने भी कहा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया इमरान खान और उनकी बेगम यानी कि उनकी वालदा के साथ। मुझे महरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।